दरअसल ईवीएम से भरे डीसीएम की ये तस्वीर है यूपी के जनपद जौनपुर की, जहां कल यानी बीते शनिवार को छठे चरण का मतदान हुआ। मतदान समाप्त होने के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में बने स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा में सभी ईवीएम जमा करा दिए गए। स्ट्रांग रूम के बाहर जवानों को तैनात कर दिया गया। सपा कार्यकर्ता भी यहां ईवीएम की निगरानी में लगे थे। इस बीच रात 11 बजे के आसपास ईवीएम से भरा एक मिनी ट्रक पहुंच गया। फिर क्या था, जिसे देख सपा कार्यकर्ताओं ने गड़बड़ी की आशंका जताते हुए हंगामा कर दिया। दरअसल हंगामा काट रहे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा और उनके समर्थकों का कहना है कि ईवीएम को जिस तरह से बिना जांच पड़ताल के मिनी ट्रक के जरिए यहां लाया गया, उससे वोटों की गिनती में गड़बड़ी किए जाने की आशंका है। को ये जानकारी शाम को मिली, करीब रात में 10-11 बजे जानकारी मिली कि एक डीसीएम पे अलग से ईवीएम मशीन लद के आई है। उसकी जानकारी हमारे यहाँ कार्यकर्ता जो लोग यहाँ तैनात थे पहले से, जो ईवीएम जमा हो रही थी, उन लोग को जैसे ही जानकारी हुई तो हम लोग को बताया तो हम लोग तुरंत वहाँ से अपने घर से भाग के यहाँ आए। तो यहाँ हम लोग करीब 12-12:15 बजे पहुँच गए और फिर पहुँचने के बाद मैंने रिकॉर्ड मांगा जिला अधिकारी महोदय जी से, तो उन्होंने कहा कि आपको अभी मिल जाएगा। तो हमने कहा सर जो भी मशीनें हैं, अगर ये रिजर्व में रखी गई थी, मुगरा बादशाहपुर की मशीनें थे, अगर रिजर्व में रखी गई थी तो उसका रिकॉर्ड हमको दिखा दीजिए, कितनी मशीनें नंबर क्या रखी गई थी। 2.5-3 घंटा बीत गया, अभी तक हम लोग को दिखाया नहीं गया। फिर इसके बाद हम लोग ने पूछा कि सर ये मशीनें निर्वाचन आयोग का जो गाइडलाइन जारी है, निर्वाचन आयोग ने उसमें कहा भी है अपने गाइडलाइन में कि जो रिजर्व मशीनें हैं वो जहाँ पे स्ट्रांग रूम बनाया जाएगा उसके इर्द गिर्द कहीं नहीं दिखेंगी। लेकिन ये मशीनें यहाँ कैसे आ गई, ये अब प्रशासन के लोग बता भी नहीं रहे हैं और हम लोग को जानकारी भी नहीं हो पा रही, इसीलिए हम लोग बैठे भी हैं। शंका क्या है आप लोगों को? शंका यही लग रही है कि जो प्रधानमंत्री जी का 400 पार का नारा है, हमको लग रहा है कि इसी तरह वो 400 पार करने। वहीं दूसरी ओर हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर तमाम अधिकारी पहुंच गए। डीएम के अनुसार मिनी ट्रक में रिजर्व ईवीएम थी। कहीं पर मशीन खराब होने पर इसे वहां उपलब्ध कराया जाता। वहीं जिलाधिकारी का कहना था कि जिस गाड़ी में ईवीएम रखी गई थी उसे कहीं दूसरी जगह खड़ा करना था, लेकिन गलती से वो स्ट्रांग रूम के पास पहुँच गयी। जो हमने अपनी जो ईवीएम्स हैं वो हम जब कल वितरण में रवाना करते हैं तो उसमें जो रिज़र्व ईवीएम्स होती है वो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को और दी जाती है यहाँ से डिस्पैच स्थल से। और इसके अतिरिक्त जो हमारा विधानसभा का हेडक्वार्टर होता है, एआरओ हेडक्वार्टर, वहाँ पे भी हम रिज़र्व ईवीएम रखते हैं कि इन केस कहीं पे किसी सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास या जोनल के पास अगर मशीन कम पड़ जाती है, रिप्लेसमेंट जब मॉक पोल के दौरान या वार्षिक मतदान के दौरान होता है, तो हम लोग एआरओ हेडक्वार्टर से उसको मशीन दे के रिप्लेस कर पाएँ। तो ये हमारा वो एआरओ हेडक्वार्टर की रिज़र्व मशीनें हैं जो कि मुगरा बादशाहपुर से और वेयर हाउस के लिए जारी थी। चूँकि यहाँ पे बाहर जाम था, इसलिए जो यहाँ के नायब तहसीलदार, जो इसके तहसीलदार थे प्रभारी, उन्होंने यहाँ के नायब से बात किया और वो इसको जाम के कारण यहाँ गलती से अंदर लाके उन्होंने खड़ा कर दिया। इसको लेके हमारे जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे और उनके जो यहाँ पे लोग थे, तो उन्होंने उसको लेके ऑब्जेक्शन किया था कि सभी यहाँ पे कैसे आ गई, और उसको लेके उन्होंने स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा था। तो हमने सारी हमारी स्ट्रांग रूम सील हो गए हैं। उसके बाद में अभी जो रिज़र्व ईवीएम की लिस्ट हम सारे प्रत्याशियों को देते हैं अलग अलग चरण में, जब रैंडमाइजेशन होता है उसके बाद भी, जब हमारा कमीशनिंग होती है उसमें जो ख़राब होती है तो उसके बाद की भी जो रिप्लेस हो जाती हैं वो भी हम आपको लिस्ट देते हैं। और इसके बाद जब कल वितरण हुआ है उसमें भी जो मशीन ख़राब होती है उसके बारे में सूचना देते हैं। तो लिस्ट आपके पास थी, उससे हमने अभी सत्यापन उनको करा दिया है, रैंडम सत्यापन। अब वो संतुष्ट हैं। अब ये यहाँ से ट्रक जो है हमारा कलेक्टेड वेयर हाउस में जाके जमा हो जाएगा। थैंक यू। ईवीएम को लेकर हंगामा कर रहे लोगों को डीएम लगातार समझाते रहे, लेकिन वहां मौजूद सपा के नेता एक ही सवाल उठा रहे थे कि आखिर ये रिजर्व ईवीएम क्यों लाई गई, जिस पर डीएम ईवीएम टेस्ट कराने की बात भी करते हैं। हालांकि देर रात तक चले हंगामे के बीच इस ईवीएम को कलेक्ट्रेट भेजा गया और सपा के नेताओं का गुस्सा कुछ शांत हुआ, लेकिन अभी भी सपा के तमाम नेता प्रशासन पर चुनाव में झोल करने का आरोप लगा रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए जौनपुर से जावेद अहमद की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।